Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिटाइल वैल्यू। तो एसिटाइल वैल्यू क्या होते हैं देखते। फैट्स या ऑयल्स को जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, इसमें पायरिडीन भी लेते हैं, तो इसमें फैट जो है वो एसिटाइलेटेड हो जाता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड भी बनता है। ठीक, एसिटिक एसिड, तो उस एसिटिक एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं किसके साथ, रिएक्शन करा के KOH के साथ, CH3 COOH। इससे बनता है CH3 COOK। तो इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? अमाउंट ऑफ KOH in milligram required to neutralize acetic acid completely from 1 ग्राम ऑफ एसिटाइलेटेड फैट। किसी 1 ग्राम एसिटाइलेटेड फैट में जितना एसिटिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना अमाउंट या जितना mg KOH की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं क्या, एसिटाइल वैल्यू। तो एसिटाइल वैल्यू दो टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एसिटाइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। तो एसिटाइलेशन में CH3CO Cl के साथ रिएक्ट कराया जाता है और RCOCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं एसाइलेशन। तो पूरे केमिकल रिएक्शन में जब भी किसी कंपाउंड में CH3COCl हो या CH3COO ये ग्रुप हो, मीन्स CH3 रहना जरूरी है, तो उस केस में एसिटाइलेशंस या एसिटाइल ग्रुप उसको हम बोलते हैं। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप जिसमें CH3 होना जरूरी है, R अगर रहेगा तो एसाइलेशंस। तो एसिटाइलेशंस भी एक मतलब क्वालिटी चेक करने का पैरामीटर है जिसके थ्रू हम किसी फैट्स एंड ऑयल्स की प्योरिटी को चेक करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है एसिटाइल वैल्यू A E इंटू 4.5 इंटू जी या फिर इसको S दे देते हैं, जहां पे E इक्वल टू होता है एसिड इक्विवेलेंट या इसको बोलते हैं एसिडिटी इक्विवेलेंट। इसके अलावा S इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ फैट्स या फिर ऑयल्स या फिर कहीं कहीं आपको सैंपल दे देता है। बहुत सिंपल फार्मूला है, ये भी टाइट्रेशन मेथड से हम करते हैं। ठीक, सबसे पहले सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को पायरिडीन और एसिटिक एसिड के मिक्सचर उस सैंपल में फैट्स या फिर ऑयल्स के सैंपल में हम डालते हैं 5 ml एसिटिक एनहाइड्राइड और पायरिडीन का मिक्सचर, और उस मिक्सचर का रेशो होता है 1:7। उसके बाद उस सैंपल में ऐड करते हैं 5 ml वाटर 5 ml वाटर बाथ में इस पूरे असेंबली को रख देते हैं कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। उसके बाद इस पूरे
असेंबली को हम कोनिकल फ्लास्क में डाल के ऊपर से टाइट्रेट करते हैं KOH के साथ, और उस KOH का नॉर्मेलिटी होता है 0.5 नॉर्मल। आप 0.5 नॉर्मल बोलो या फिर 0.5 मोलर बोलो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि KOH की वैलेंसी होती है 1। तो जिसकी भी वैलेंसी 1 होती है उसकी नॉर्मेलिटी और मोलारिटी सिमिलर होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, इस बात को आपको मालूम होगा मेरे ख्याल से। ठीक, तो एसिटाइलेशन इज द पैरामीटर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी और डिटेक्शन ऑफ क्वालिटी of fats and oils, which is defined as a amount of KOH required to completely neutralize acetic acid from 1 gram of acetylated fats and oils। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने आपको थ्योरी बताया, फार्मूले इसके अलावा उसके मेथड शॉर्ट में बताया हूँ। इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, इससे और डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स में आता है, 2 से 3 पेज अगर आप लिख रहे हैं मोर देन सफिशिएंट होगा, या 2 पेज भी काफी होगा। हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहेंगे।